प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेरका यानी साफल्यम की सीरीज में मैं सर्वभूषण आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसे गांव के धुरंधर व्यक्ति से परिचय कराता हूं जो शुद्ध गंवैया है यानी देशी आदमी है। और देशी आदमी भी कैसे सफलता प्राप्त करता है, एकदम देसी अंदाज में, देसी लहजे में। जो हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई साहब मेरे पास ये नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, ये एसेसरीज नहीं है, बड़ा मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, मैं बिजी बहुत हूँ, मेरे घर की परिस्थिति बहुत अलग तरह की है। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, कहना भी चाहिए। सबकी परिस्थितियाँ सब लोग अपना फेस नहीं कर पाते, पर हम आज ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट कराते हैं जिनकी भी परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल तो नहीं थी, और जब धाराएं प्रतिकूल हों उसके बाद उन प्रतिकूल धाराओं में भी जो सबको अनुकूल कर लें, वही तो खास बात है। अनुकूल धारा में बहना तो बड़ा आसान है, जिधर बहाव है उधर ही बह जाना तो बहुत ही आसान है। थोड़ा धारा के प्रतिकूल बह के देखिए। तो आप टीजीटी में सिलेक्शन लिए हैं, आप हैं विनोद भैया, विनोद सोनकर जी का नाम आपने सांसद के रूप में सुना होगा बीजेपी पार्टी में। आज विनोद भैया संस्कृत वालों को सुन लीजिए और तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब सबके घर की परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं, सबके लिए सब चीज़ें अनुकूल होती नहीं है, अनुकूल करना पड़ता है। और विनोद जी ने सब कुछ अनुकूल करके टीजीटी की परीक्षा में सफल केवल नहीं हुए हैं, अपने घर के बगले स्कूलों पाए हैं 5-7 किलोमीटर की दूरी में। तो ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि केवल नौकरी भर पाना नहीं है, नौकरी अच्छे ढंग से पाना और अपने अनुकूल इस विद्यालय में पाना, ये बड़ी बात है। तो आगे का काम विनोद भैया के लिए, हाँ थोड़ा एक विनोदाइन खोजना है, ब्याह काज भी करना है, ये सारा काम भी आजकल संस्कृत गंगा से हो रहा है। तो बाकी पहले विनोद जी को सुन लीजिए कि क्या क्या किया, कैसे किया। मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विनोद बालकिशन आप सभी का संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरी सफलता में मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, भैया भाभी और मेरे समस्त ग्रामवासियों का ज़बरदस्त आशीर्वाद रहा है। और रही बात संघर्ष की, तो मित्रों मैं कभी हाई स्कूल से लेकर आज तक रेगुलर क्लास में पढ़ा नहीं हूँ। मैं गांव में रहता था, मैं 7-8 भैंस पाल रखा था, 7 बीघे 6 बीघे बटाई की खेती करता था। 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर वार्षिक होता था। इतनी मेहनत करके गांव से ही पढ़ाई करता था। इलाहाबाद की धरती पर पहली बार कदम रखा था तो इंटरव्यू के लिए आया था, और 2 बार इंटरव्यू में असफल हो गया, सिलेक्शन नहीं पाया। जितनी बार मैं असफल हुआ उतनी बार मैं और दृढ़ता से आगे बढ़ता गया। चुनौतियां मुझे बेहद पसंद हैं। और आपसे मैं बताऊं कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो वहाँ हमने एक लेसन पढ़ा था इंग्लिश में, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उसमें जो राइटर होता है वह अपनी आत्मकथा लिखा है। आगे चलकर वह जो है कि हैम्पटन यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ जो है उसकी इतनी परिस्थितियाँ ख़राब थीं कि उसकी माता बीमार थीं और वह आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। मैं घर से जब 17 जून को यहाँ आया तो मेरी भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थीं। मैं यहाँ परेशान हो गया। 2 बार मैं यहाँ संस्था में रोने लग गया। गुरुजी अपने पास बुलाए और समझाए, कहे भी कि यदि आप जाना चाहते हैं तो घर चले जाइए। हमने कहा गुरुजी मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे पता था कि जब सफलता मिलनी होती है, जब आप जो है सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं तो असफलताएं अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं आपको रोकने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आप उनसे लड़ना सीखिए। आप जितनी मजबूती से उनसे लड़ेंगे उतनी ही जो है बढ़िया सफलता आप पाएंगे। बाकी यहाँ जब मैं संस्कृत गंगा में जिस दिन रहने की हमको गुरुजी इजाज़त दे दिए, अपनी छत्र छाया और आशीर्वाद दिए, उसके 2 दिन बाद से हमको लगने लगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन श्योर है। हमारे एक भाई थे विनीत जी, वो भी घबराते थे कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम उनको कहते थे कि इस बार संस्कृत गंगा में सबका सिलेक्शन होगा, तो हंस पड़ते थे। वो कहते थे क्यों? हम कहें इस बार सिलेक्शन मेरा होने वाला है, और यदि 1.5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन मैं ले सकता हूँ तो संस्कृत गंगा में जो 1.5 साल या 6 महीने या पिछले 4 महीनों से रह रहे हैं उनका तो ज़रूर होगा। लेकिन चलिए, किसी कारण बस एक नंबर से एक क्वेश्चन से लोगों का रुका, नहीं तो अधिकतम सफलता लोग पाए हैं।
तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से और संघर्षों से घबरा कर हतोत्साहित न हों। आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए और दृढ़ता के साथ बढ़ते रहिए। चुनौतियाँ जितनी मजबूत आएँ, आप उतनी मजबूती से उनका सामना करिए। फिर देखिए, सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। हम जो है 2 बार 3 बार ज़रूर असफल हुए, लेकिन हमको जब असफल होते थे तो हमको हमारी कमियां दिखाई देती थीं कि मैं कहाँ गलती किया हूँ। और इस बार मैं अपने रूम पार्टनर रविंद्र जी से यही कहता था कि पानी में अपनी कश्ती उतारने से पहले हम अपनी कश्ती के जितने छेद हैं इन सबको मूंद दूंगा। और हमारी तैयारी में व्याकरण वाला पोर्शन थोड़ा वीक था। निर्मोही गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना जो है कि मतलब मेहनत करवाए हमको, कि व्याकरण हमको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। और गुरुजी का आशीर्वाद इतने था कि जब ये कभी कान पकड़ते थे, कभी गाल पकड़ते थे, कभी पीठ पर मारते थे, तो इतनी वात्सलता दिखाते थे कि वास्तव में गुरु के रूप में गुरु के साथ साथ एक पिता भी मिला था। और मित्रों, बहुत बहुत बड़ा जो है योगदान गुरुजी का रहा है मेरे जीवन को संवारने में। आप लोगों ने गुरुजी के मुख श्री का तो प्रताप देखे हैं, लेकिन मैं गुरुजी के चरणों का प्रताप देखा हूँ। मैं यहाँ जब रहता था तो मेरी जितनी भी बाधाएं थीं वो समझ लीजिए कि इनके चरणों के सत्व प्रताप से मुझसे कोसों दूर रहीं। और मैं बहुत विषम परिस्थितियों से लड़ने में इतना सक्षम हो गया, इतनी ताकत मिली कि सिलेक्शन तो पाया ही, आगे की भी 3-4 परीक्षाओं में दिल्ली टीजीटी और जूनियर एडेड बहुत बढ़िया स्कोर किया हूँ। सिलेक्शन वहाँ भी श्योर है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ेंगे और यदि आप आने वाली चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, दृढ़ता से उनका सामना करेंगे, तो जिस दिन आपकी सफलता के द्वार खुलेंगे तो आप आगे आगे होंगे और सफलताएं पीछे पीछे होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय। तो भाई साहब, ये थे विनोद जी। और अक्सर ये संस्कृत गंगा में पिछले परीक्षा के 2-3 महीने थे यहाँ पर, बड़े घबराए रहते थे। कहते थे सर हमारी उम्र बहुत हो गई, शादी नहीं हो रही है। और शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी नौकरी नहीं लग रही है। हमारे माता पिताजी बहुत घबराए हैं। हमारे भाभी लोग हमको ताना मारती था, भाई देवर हैं तो भाभी मजाक करती रही होंगी कि बुढ़ाईदार ब्याह करबो। तो ये सारी बातें हमसे शेयर करते थे और मेरी आदत हुआ करती थी, कभी हंसी मजाक में हम कहते थे कि विनोद जी आपका होगा, आप चिंता मत करिए। चूँकि इनकी मेहनत मैंने देखी थी, हर कक्षा में बैठना, छोटी छोटी चीज़ों को पूछना, लाइब्रेरी में खूब समय देना, हर प्रश्न में जिसमें भी अरझते थे, जिसमें भी उलझते थे, उसको आके डिस्कस करना। तो ये मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी रैंक के साथ हुए हैं और अपने घर के बगल में विद्यालय पाए हैं। और आज विनोद जी कह रहे थे कि सर आगे मुझे क्या करना है बताइए, आगे मुझे संस्कृत की किस प्रकार की सेवा करनी है। संस्कृत की यही सेवा मैं आप सबसे भी कहूँगा और विनोद जी से भी कहूँगा कि संस्कृत की यही बड़ी सेवा है कि जहाँ हैं आप, जिस विद्यालय में हैं, वहाँ के छात्रों को बहुत प्यार करिए और बड़े स्नेह से पढ़ाइए। थोड़ी उनको मतलब अपने बच्चे की तरह, जैसे आप अपने बच्चे के प्रति एक पिता होने के नाते बहुत केयर करते हैं, ऐसा केयर आप अपने यहाँ जरूर करिएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ संस्कृत प्रेरका या साफल्यम सीरीज का जो उद्देश्य है वो मैं क्लियर कर दूं कि उद्देश्य ये है कि भाई आप ऐसे लोगों को देखिए जो गांव से हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, या जो एकदम नितांत देशी बच्चे हैं, जो गांव की हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट करते हुए शहर में 2-4-6 महीने रह करके और अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। तो खासकर हम उन गांव के बच्चों से जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, और जो आप बोल रहा है सर्वक भूषण, ये भी गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ बालक है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि ग्राम्य पृष्ठभूमि पूरे भारतवर्ष की है। हम कहते हैं ना कि भारत गाँवों का देश है, भारत किसानों का देश है। तो भाई साहब यहाँ ऊपर दूसरे प्लेनेट से थोड़ी संस्कृत पढ़ने वाला कोई आएगा, यही ना पैदा होगा। तो उससे हम प्रेरणा प्राप्त करें, इसीलिए संस्कृत प्रेरका कहते हैं इस सीरीज को। सफलता प्राप्त करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत बने, और जो हार गए हैं, किन्हीं कारणों से असफलता मिली है, वो लोग उसको देखें और सुधार करें, अपनी असफलताओं की कमियों को देखें, अपने दोषों को देखें, सुधार करें। इसलिए जो हारा वो भी हमारा एक सीरीज ये हम लोग चला रहे थे कि हारने वाले लोगों की कमियां और दोषों को जान करके भविष्य में हम ऐसी गलती ना करें, और जीतने वाले लोगों से ये सीखना है कि भाई साहब कैसे जीता जाए।
कैसे सफल हुआ जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस प्रकार की परिस्थितियों से आगे बढ़ा जाए, क्या दृढ़ता चाहिए, क्या निश्चयात्मकता चाहिए, ये सब चीज़ें आप भी, यदि आपकी इस प्रकार की कोई कहानी है जो संस्कृत के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, वो कहानी चाहे हारने की हो और चाहे जीतने की हो, आप हमारे साथ सभी पूरे संस्कृत जगत को शेयर कर सकते हैं। तो आप आकर के अपनी कहानी को बता सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं है कि संस्कृत गंगा से इतने सारे लोग हुए हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो संस्कृत गंगा में पढ़ के हुए हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि लोग अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से, अपनी निश्चय शक्ति के साथ सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी ही कमियों की वजह से कभी कभी हार भी जाते हैं। एक दो क्वेश्चन से लोग रह भी गए। यदि सब कुछ हमारे ही पढ़ाने से होता तो सारे लोग पास हो गए होते, फिर फेल क्यों हो गए? फेल भी हुए, उसमें भी उनकी अपनी कमियां हैं, और यदि पास भी हुए तो उनमें उनकी अपनी विशिष्टता है, उनकी अपनी योग्यता है। शिक्षक मार्ग दिखा सकता है, शिक्षक पढ़ा सकता है, शिक्षक निशाना बता सकता है कि भाई साहब वहां वाण चलाओ। द्रोणाचार्य ने तो सबको पढ़ाया था, लेकिन अर्जुन ने ही आंख में जो निशाना लगाना हुआ तो अर्जुन में लगाया, बाकी लोग तो फेल हो गए। तो भाई साहब द्रोणाचार्य होना आसान है। द्रोणाचार्य तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हम ऐसे कर्ण की कहानी बताऊँ, मैं ऐसे अर्जुनों की कहानी बताऊँ जो लोग अपने जीवन में स्वयं से सफलता प्राप्त किए हैं, अपनी योग्यता के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी वो कहानी हमें प्रेरित करेगी, उनकी वो सफलता की कहानी हम सब लोगों को पढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ आपसे मिलेंगे, ये वादा करते हुए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जहाँ भी रहिएगा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।